yes fam, what's up and welcome back to my channel. I think मैंने थोड़ा loudly बोल दिया. Okay, you can see I'm all dressed up, glam up, ready and set to go for outing. But I have to go nowhere. It's a casual Saturday and सुबह जो मेरा डे रूटीन रहा है, सुबह उठ के I washed my clothes, एक हफ्ते का पुराना गंदे कपड़े, then I changed my bed sheet, then I cooked food, then I took shower, hair straightening. तो बेसिकली मेरा सैटरडे तो बहुत नॉर्मल गया जैसे जाना चाहिए था. यू गाइज नो आई एम कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर माई शादी ऑन यूट्यूब. तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क है, तो इसीलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं चिल करूँ, आउटिंग जाऊँ, बाहर जाऊँ. पर आई डिड दैट. मैं कभी कभी करती हूँ, पर अभी इतना नहीं टाइम दे सकते बिकॉज क्योंकि अगर मैं आउटिंग के लिए जाऊँगी, रात में देर रात पार्टी करूँगी, तो ऑफकोर्स नेक्स्ट डे लेट जगूँगी और लेट जगने से मेरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल इम्पैक्ट हो जाता है, मेरा स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो जाता है. वैसे तो मैं बाहर नहीं भी जाती तो भी मेरा स्लीपिंग साइकिल बहुत ही बेकार रहता है. कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर 15 डेज और 2 वीक्स मेरा स्लीपिंग साइकिल उल्टा चलता है. डे टाइम पे आई स्लीप, रात में मैं जगती हूँ और उसकी वजह से मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो जाता है, स्किन ख़राब होने लगता है. लाइक यू नीड टू हैव गुड स्लीप. तो मेरा हमेशा ये रहता है कि हाँ, अपना काम करो, फिर जो टाइम मिले यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, यू कैन डू घर का काम. यही मेरे लिए इज इक्वल टू लाइक डूइंग पार्टी. ओके, ऑफ कोर्स मैं पार्टी तो करती हूँ, बट ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाती, क्योंकि आपको भी पता है मैं यूट्यूब पे पिछले 8 साल से मेहनत कर रही हूँ और 2021 में लाइक पिछले 2 साल में ही मुझे सक्सेस अचीव हुआ है आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क. ओके, एंड इतना हार्ड वर्क जाता है तो उसके साथ साथ आपको सैक्रिफाइस भी करना होता है, तभी आप इस मुकाम पे आते हो. एंड राइट नाउ आपको भी पता होगा कि पिछले 2 साल के अंदर मेरे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. वी आर 1 मिलियन प्लस एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. तो इसीलिए थोड़ी बहुत छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस हमें करनी होती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मुझे रोज़ कैमरे के सामने आना होता है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. तो मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, मेरा डाइट अच्छा होना चाहिए. तो ये सब कुछ मुझे ध्यान में रखना होता है. तो जब भी मेरे पास थोड़ा सा भी खाली टाइम होता है तो मैं इन चीज़ों पे वर्क करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके घर पे ही चिल करूँ. लेट्स से कि अभी जैसे मेरा शूट ख़त्म होगा, अभी जो मैं ये मेकअप लुक हूँ, तो मे बी मैक्स टू मैक्स आई कैन ऑर्डर सम पिज़्ज़ा फॉर माई सेल्फ. हम और ऋषि बैठ के चिल करेंगे, छत पे जाके पिज़्ज़ा खाएंगे, या फिर हो सकता है कि आई जस्ट गो एंड रोस्ट सम मखाना एंड ब्लैक कॉफ़ी, और वो मैं लूँगी. सो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जो वो वर्क फिनिश होने का सेटिस्फैक्शन होता है दैट इज़ इक्वल टू पार्टी एंड आउटिंग. वही मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग मोमेंट होता है. सो दैट्स ऑल आई वांट टू से. इट डजंट मीन कि मुझे पार्टी करना, घूमना, गर्ल्स नाइट आउट ये वो पसंद नहीं है. यू गाइज ऑलरेडी नो कि बैंगलोर अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है एंड करेंटली आई एम लोकेटेड इन बैंगलोर. पिछले 8 सालों से बैंगलोर में ही, 8-10 सालों से बैंगलोर में ही रह रही हूँ. तो बैंगलोर इज़ लाइक होम फॉर मी. तो यहाँ पे इस एनर्जी के साथ रहना, मतलब यहाँ का क्या एनर्जी रहता होगा, वाइब रहता है सैटरडे संडेज़ को, वीकेंड पे या ऑलमोस्ट हर दिन आई वुड से. जब भी आपको घूमना है, फिरना है, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम है बैंगलोर में. तो मैं ये बोल रही थी कि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बट आई हैड सो मच फन डूइंग दिस मेकअप लुक. इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल योर स्पेशल ओकेजन, बर्थडे पार्टीज, नाइट आउट. पार्टी मेकअप लुक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका बेस मेकअप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. लाइक बेस अगर अच्छा होगा तभी, क्योंकि रिस्की वाला बेस करके आप तो किसी स्पेशल इवेंट पे नहीं जा सकते. वहाँ पे पता चला बेस पैची दिख रहा है, क्रैक कर गया, ट्रैवल करो कैब में ही मेकअप ख़राब हो गया. तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. बेस थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग तो चाहिए ही चाहिए. सो एज अ बिगिनर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप ग्लोइंग मेकअप बेस क्यों कर रहे हो और मैट फिनिश मेकअप बेस क्यों करना चाहिए. मुझसे आप लोग हम अक्सर पूछते हो कि पार्टी मेकअप के लिए कौन सा बेस सूटेबल रहेगा, ग्लोइंग मेकअप बेस या मैट फिनिश बेस. तो मैं ये बोलूँगी कि ग्लोइंग फाउंडेशन बेस करो या मैट फिनिश बेस करो, दोनों ही आप कर सकते हो फॉर द पार्टी मेकअप लुक. बट द थिंग इज इफ यू गो विद द मैट फिनिश मेकअप बेस इट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन कंपैरिजन विद द ग्लोइंग मेकअप बेस, क्योंकि ग्लोइंग वाला बहुत जल्दी ऐसे क्रीज करने लगता है. एंड ऑल्सो इफ यू वांट द फोटोजेनिक लुक, रात के वक्त अगर आप मेकअप करते हो, नाइट टाइम मेकअप लुक्स, देन आई वुड रिकमेंड टू गो विद द मैट फिनिश मेकअप बेस, बिकॉज फोटोज में इट इज़ मोर फोटोजेनिक इन कंपैरिजन विद द ग्लोइंग बेस. और किसी भी टाइप के कैमराज पे अच्छी पिक्चर देता है द मैट फिनिश मेकअप बेस. और यू नीड टू नो द बेसिक स्मॉल लिटिल थिंग्स. आई थिंक दीज आर द टिप्स दैट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज मेकअप स्टार्ट कर रहे हो, पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो,
और मेकअप करना है एंड कुछ ख्याल में आ ही नहीं रहा कि आज मैट फिनिश बेस करूँ या ग्लोइंग मेकअप बेस करूँ, दोनों के बीच कंफ्यूज हो। ग्लोइंग मेकअप बेस डे टाइम पे बहुत प्रिटी दिखता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन आउटडोर, सनलाइट आपके फेस पे ऐसे फॉल करता है। लेट्स से आप ब्रंच के लिए जा रहे हो, कोई आउटडोर लोकेशन है, या फिर डे टाइम वेडिंग है, आप वेडिंग अटेंड कर रहे हो किसी की, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप लंच के लिए जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, योर बर्थडे, शॉपिंग, तो डे टाइम पे वो ग्लो जो है वो ज़्यादा दिखता है। यू डोंट नीड आर्टिफिशियल लाइट टू ग्लो, ओके। एंड रात के वक्त अगर आप ग्लोइंग मेकअप बेस करते हो, लेट्स से आपके फेस पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं पड़ रही है, डिम लाइट पे आप डिनर के लिए जा रहे हो, और मे बी यू आर गोइंग टू अ क्लब लाइक फॉर पार्टी, पब एंड ऑल जा रहे हो, तो थोड़ी लाइटिंग वहाँ पे डिम होती है, तो वहाँ पे आपका ग्लो नहीं दिखेगा। ऑल्सो ग्लोइंग मेकअप बेसेस आर नॉट लाइक दैट फुल कवरेज समटाइम्स। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बहुत स्पेशल डे है एंड यू वांट टू क्लिक लॉट मोर पिक्चर्स, यू वांट द मेकअप टू बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द मैट फिनिश मेकअप बेस, देन यू कैन ऑल्सो गो विद द ग्लोइंग मेकअप बेस, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस रेस्टोरेंट जा रहे हो या आप मूवी नाइट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि लाइटिंग वहाँ थोड़ी अच्छी हो ताकि आपका स्किन ग्लो करे। एंड ये सारी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको जल्दी कोई नहीं बताता, क्योंकि ये मेरे एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैं ऐसा फेस कर चुकी हूँ, कभी ग्लोइंग मेकअप करके गई हूँ और वहाँ पता चले कि भाई मेरा मेकअप तो दिख ही नहीं रहा, इसमें तो लाइट ही नहीं पड़ रहा, स्किन ग्लो ही नहीं कर रहा डिम लाइटिंग में। तो आपके साथ भी ऐसा धोखा ना हो जाए कुछ। आई होप ये वाला टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मज़ा आया ये टिप्स सुन के तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। एंड यही फ़ायदा है प्रियंका जैस्मिन का मेकअप वीडियो देखने का, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना हमेशा लिख लेती हूँ कि कभी भी मिस ना हो मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। So yeah, these are the things I keep in mind. And anyways guys, that's all for today's video, and I'll see you soon tomorrow in my next video. Till then, take care. Love you all. Bye.